बाबा साहब भारत की शान है और करोड़ों दिलों की जान है। उनके जैसा महामानव कई हजार सालों में पैदा होते हैं। शायद बाबा साहब अगर भारत में पैदा नहीं हुए होते तो आज जो संविधान आप देख रहे हैं इस तरीके का तो बिल्कुल नहीं होता। जो यहाँ के लोग थे, सम्मानित लोग थे, उन लोगों के पास जो शक्तियाँ थीं, जो ताकतें थीं, दिमाग में सोच थी, वो कुछ इस तरीके की थी कि इंसान को इंसान नहीं समझते थे, आदमी को आदमी के बराबर, इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझते थे। ऐसी ऐसी नीतियाँ लागू करते थे कि इंसान इंसान का गुलाम बना रहे, अछूत बना के रखते थे। लेकिन जब बाबा साहब पैदा हुए एक अछूत के घर में, तो कुछ बड़े होने के बाद उन्हें पढ़ाई के लिए उनके दिमाग में, उनके दिल में विचार आया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कई हजार साल तक एक बहुत बड़े वंचित वर्ग को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो अछूत परिवार में पैदा हुआ, अछूत घर में पैदा हुआ, किसी तरीके से उसका नाम लिखवाया गया, दाखिला दिया गया और फिर वो इस कदर पढ़ा, इतनी तकलीफें झेली, झेलते झेलते पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ा, देश विदेश में इतनी डिग्रियां ली। जैसा कि आप लोग सभी वाकिफ होंगे बाबा साहब की पढ़ाई से, उनकी शिक्षा से। जिस समय संविधान बन रहा था उस समय बाबा साहब के अलावा कोई भी उनके सामने टिकने भर की भी शिक्षा नहीं ली थी। इतने बड़े विद्वान आदमी थे वो। शायद अगर इतना पढ़ा लिखा नहीं होते, इतनी काबिलियत नहीं होती, तो जब संविधान बनाया जा रहा था वही जो शोषण करते थे उनके दिमाग के अनुसार से, उनके दिमाग के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार संविधान बन के तैयार होता और उसका नियम भी तैयार होता। अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल जाती, लेकिन सवर्णों से, दलितों की आज़ादी, शूद्रों की आज़ादी, वंचितों की आज़ादी कभी नहीं मिलती। क्योंकि ये लोग ऐसा सोचते ही नहीं थे कि इनको भी आज़ाद होने की ज़रूरत है। ये सिर्फ यही चाहते थे कि जितना हो सके इनको प्रताड़ित करें, लाचार करें, मजबूर करें, पढ़ने न दें। लेकिन बाबा साहब ने सारे वंचित वर्ग के लोगों को इस तरीके से बाहर निकाला कि कोई कुछ न कर पाया। और आज जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि शायद ऐसा व्यक्तित्व अपने भारत में न पैदा हुआ होता तो महिलाएं कि एक दिन जिन्होंने इन्हें अछूत बनाया था ये उनको अछूत समझने लगे। तो ये अनुच्छेद 17 आज इनकी रक्षा कर रहा है, फिर इनसे उनकी रक्षा करने लगेगा। बाबा साहब इतने महान थे कि उन्होंने खुद दर्द झेला। इतना सारा दर्द झेलते हुए भी उनके मन में ये विचार नहीं आया कि मुझे बदला लेना है या इस विषय पर मुझे कुछ करना ही है कि इन्होंने मेरे समाज का बहुत सारा नुकसान किया है। वो जानते थे, उनसे कोई भी चीजें अनजानी नहीं थी कि बाबा साहब को न पता हो। फिर भी उन्होंने ऐसे नियम बनाए, संविधान में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं, हर एक आदमी अच्छे से जी सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके, सभी लोग एक साथ रह सके। तो आज 26 दिसंबर को ये जो संविधान दिवस मनाया जाता है, हमें कुछ इस तरीके से जानना चाहिए कि संविधान को तो समझें, लेकिन साथ साथ बाबा साहब की भूमिका भी समझें। उस युग पुरुष को नमन करें जिन्होंने सिर्फ समाज को सुधारने में पूरी जिंदगी गुजार दी, अपने बाल बच्चों की भी फिक्र न। वो चाहते तो बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो जनता परेशान थी, जो अपेक्षित थी, जिन्हें प्रताड़ित किया गया था, सताया गया था, साथ साथ उनको भी जिन्होंने ये सब किया था, ध्यान में रखते हुए ऐसे संविधान का निर्माण किया कि झुकाव दोनों तरफ बराबर हो। उन बाबा साहब को नमन करते हुए आज इस संविधान दिवस पर दिए गए बाबा साहब के तोहफे को स्वीकारते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों का जो मुझे सुन रहे हैं। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।